समय का चक्र चलता रहा। गोपाल बूढ़ा हो चला था, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य तेज और होठों पर कान्हा का नाम रहता था। उसने अपने बेटों को अपनी सारी जिम्मेदारियां सौंप दी थीं और अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ और सत्संग में बिताने लगा था। उसके बेटे भी उसी के पदचिन्हों पर चले और उन्होंने भी ईमानदारी और नेकी का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। एक दिन जब गोपाल अपने पूजा घर में ध्यान में बैठा था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे बुला रहा है। एक बहुत ही मीठी बांसुरी की धुन उसके कानों में गूंजने लगी। यह वही धुन थी जो उसने सपने में अपने कान्हा के पास सुनी थी। गोपाल समझ गया कि अब उसके जाने का समय आ गया है। उसके प्रभु उसे अपने पास बुला रहे हैं। उसके चेहरे पर कोई डर या दुख नहीं था, बल्कि एक परम शांति और आनंद का भाव था। उसने अपनी आंखें खोलीं और अपने परिवार वालों को पास बुलाया। उसने सबसे कहा, देखो, मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे कान्हा मुझे लेने आए हैं। तुम लोग दुखी मत होना। मैंने अपना जीवन जी लिया है। बस एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, कभी भी ईमानदारी और धर्म का रास्ता मत छोड़ना। यही इंसान का सबसे बड़ा धन है। यह कहते कहते गोपाल की आंखें बंद हो गईं और उसके प्राण उसके शरीर को छोड़कर उस परम ज्योति में विलीन हो गए, जिसे लोग भगवान कहते हैं। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में शांति से सो गया हो। गोपाल तो इस दुनिया से चला गया, पर उसकी कहानी अमर हो गई। हरिपुर गांव के लोग आज भी अपने बच्चों को गोपाल की कहानी सुनाते हैं। उसकी ईमानदारी की, उसकी भक्ति की और उसकी निस्वार्थ सेवा की कहानी। वह मंदिर जहां गोपाल पूजा करता था, आज एक बड़ा तीर्थ बन गया है, और वह पीपल का पेड़ जिसके नीचे गोपाल को पहली बार उसकी ईमानदारी का फल मिला था, आज भी वहां खड़ा है। मानो दुनिया को यह संदेश दे रहा हो कि कर्म अगर सच्चा हो तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी की कहानी कभी खत्म नहीं होती। वह तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाती रहती है। गोपाल के जाने के कई साल बाद हरिपुर अब एक छोटा सा गांव नहीं रहा था। वह एक समृद्ध नगर बन चुका था। गोपाल के बेटे मोहन ने अपने पिता की विरासत को बहुत आगे था अच्छे से संभाला था। वह भी राजा के दरबार में एक ऊंचे पद पर था और अपनी ईमानदारी और न्याय के लिए जाना जाता था। उसने अपने पिता द्वारा शुरू किए गए सभी धर्मार्थ कार्यों को और भी आगे बढ़ाया। अन्न क्षेत्र अब और भी बड़ा हो गया था और पाठशाला अब एक गुरुकुल का रूप ले चुकी थी, जहां दूर दूर से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। लेकिन जैसा संसार का नियम है, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी किसी न किसी कोने में छिपी रहती है। राज्य के पड़ोस में एक दूसरा राज्य था, जिसका राजा बहुत ही क्रूर और लालची था। उसका नाम था वज्र सिंह। वज्र सिंह की नजर हमेशा से हरिपुर की समृद्धि पर थी। वह जानता था कि इस राज्य की प्रजा खुशहाल है और राजकोष हमेशा भरा रहता है। उसने हरिपुर पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन करने की योजना बनाई। एक रात जब हरिपुर के लोग चैन की नींद सो रहे थे, वज्र सिंह ने अपनी विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। हरिपुर की सेना इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी। घमासान युद्ध हुआ, पर वज्र सिंह की सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी। हरिपुर का राजा लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ और वज्र सिंह ने राज्य पर कब्जा कर लिया। वज्र सिंह ने नगर में घुसते ही लूटपाट और अत्याचार का नंगा नाच शुरू कर दिया। उसने राजकोष को लूट लिया, सुंदर भवनों को नष्ट कर दिया और प्रजा पर मनमाने कर लगा दिए। जो कोई भी उसका विरोध करता, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। चारों ओर हाहाकार मच गया। हरिपुर की खुशियां जैसे एक ही रात में ग्रहण लगकर खत्म हो गईं। मोहन, गोपाल का बेटा, किसी तरह अपनी जान बचाकर नगर से निकलने में कामयाब हो गया।
उसने अपने परिवार को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया और कुछ वफादार सैनिकों को इकट्ठा करके वज्र सिंह से बदला लेने और अपने राज्य को आजाद कराने की प्रतिज्ञा की। पर यह काम आसान नहीं था। वज्र सिंह की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी, जबकि मोहन के पास गिने चुने सैनिक ही थे। मोहन अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में छिपकर रहने लगा। दिन रात वह इसी चिंता में डूबा रहता कि कैसे इस अत्याचारी राजा से अपनी प्रजा को मुक्ति दिलाई जाए। उसे अपने पिता गोपाल की बहुत याद आती। वह सोचता, अगर आज पिताजी होते तो वह क्या करते, वह कैसे इस मुश्किल का सामना करते। उसे अपने पिता की कही बातें याद आती। बेटा, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, भगवान की भक्ति का रास्ता। अपने कान्हा पर विश्वास रखना, वह कोई न कोई मार्ग जरूर दिखाएंगे। यह सोचकर मोहन ने फिर से भगवान कृष्ण की आराधना शुरू कर दी। वह दिन में सैनिकों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करता और रात में एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करता। वह प्रभु से प्रार्थना करता, हे दीनदयाल, हे रक्षक, आप तो सब देख रहे हैं। इस अधर्मी राजा के अत्याचारों से हमारी प्रजा को बचाइए। मुझे शक्ति और बुद्धि दीजिए ताकि मैं अपने धर्म का पालन कर सकूं और इस दुष्ट का संहार कर सकूं। कई महीने बीत गए। मोहन और उसके साथी छापामार युद्ध करके वज्र सिंह की सेना को परेशान तो कर रहे थे, पर सीधी लड़ाई में उन्हें हरा पाना असंभव लग रहा था। धीरे धीरे सैनिकों का मनोबल भी टूटने लगा था। उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था। एक दिन मोहन हताश होकर एक घने जंगल में एक गुफा के अंदर बैठ गया। उसे लगा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है, वह हार गया है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसे गुफा के अंदर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, पुत्र, निराश क्यों होते हो? जो धर्म के लिए लड़ता है उसकी हार कभी नहीं होती। मोहन ने चौंक कर देखा। गुफा के अंदरूनी हिस्से में एक वृद्ध साधु बैठे थे, जिनकी सफेद दाढ़ी जमीन को छू रही थी और आंखों में एक अद्भुत तेज था। मोहन ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उसने साधु के चरणों में प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं तुम किस पीड़ा से गुजर रहे हो। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी प्रजा सब संकट में है। पर याद रखो, रात चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, आप कौन हैं? आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे पास न तो बड़ी सेना है और न ही पर्याप्त हथियार। मैं उस पापी वज्र सिंह का सामना कैसे करूं? साधु ने कहा, युद्ध केवल हथियारों और सेना की संख्या से नहीं जीते जाते पुत्र। युद्ध जीते जाते हैं बुद्धि, युक्ति और धर्म के बल से। वज्र सिंह अधर्मी है और अधर्म का बल खोखला होता है। तुम्हें उसे उसी के जाल में फंसाना होगा। साधु ने मोहन के कान में एक योजना बताई। योजना सुनकर मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसे एक नया रास्ता मिल गया हो। उसने साधु को धन्यवाद दिया और वहां से अपने साथियों के पास लौट आया। साधु की योजना के अनुसार मोहन ने अपने एक दूत को वज्र सिंह के पास एक संदेश लेकर भेजा। संदेश में लिखा था, हे राजा वज्र सिंह, मैं जानता हूं कि मैं आपको युद्ध में नहीं हरा सकता, इसलिए मैं संधि करना चाहता हूं। मैं आपको हरिपुर का राजा स्वीकार करता हूं, बस मेरी एक शर्त है। हमारे नगर के बाहर जो चामुंडा देवी का प्राचीन मंदिर है, वहां एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है जो मेरे पूर्वजों ने रखा था। वह खजाना मैं आपको सौंप दूंगा। बदले में आप मेरी प्रजा पर अत्याचार करना बंद कर दें और मुझे मेरे परिवार के साथ सुरक्षित इस राज्य से जाने दें। वज्र सिंह बहुत लालची था। खजाने का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, यह तो बहुत अच्छा सौदा है। बिना किसी लड़ाई के इतना बड़ा खजाना मिल रहा है। उसने तुरंत मोहन की शर्त मान ली और अगले दिन दोपहर में मंदिर के पास अकेले आने का वादा किया ताकि खजाने का बंटवारा हो सके। उसने सोचा कि जैसे ही मोहन खजाने का पता बताएगा, वह उसे वहीं मार देगा। दूसरी तरफ मोहन भी अपनी तैयारी में लग गया।
वह चामुंडा देवी का मंदिर एक पहाड़ी पर बना था और वहां पहुंचने का रास्ता बहुत ही संकरा और खतरनाक था। मंदिर के आसपास गहरी खाइयां और घने जंगल थे। मोहन और उसके साथियों ने रात भर जागकर उस पूरे रास्ते पर जाल बिछा दिए। उन्होंने बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उन्हें पत्तों से ढक दिया और संकरे रास्तों पर ऐसे पत्थर लगा दिए कि जरा सा पैर पड़ते ही वे नीचे खाई में गिर जाएं। अगले दिन जैसा तय हुआ था, वज्र सिंह अपने कुछ सबसे भरोसेमंद और ताकतवर सैनिकों के साथ मंदिर की ओर बढ़ा। वह खजाने के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसने रास्ते के खतरों पर ध्यान ही नहीं दिया। मोहन उसे मंदिर के अंदर ले जाने के बहाने उन्हीं खतरनाक रास्तों से लेकर गया। जैसे ही वज्र सिंह और उसके सैनिक उस रास्ते पर पहुंचे, वे एक एक करके मोहन के बिछाए हुए जालों में फंसते चले गए। कोई गड्ढे में गिर गया तो कोई खाई में लुढ़क गया। वज्र सिंह जब तक कुछ समझ पाता तब तक उसके सारे सैनिक मारे जा चुके थे और वह अकेला रह गया था। अब मोहन उसके सामने खड़ा था, हाथ में तलवार लिए। वज्र सिंह डर के मारे कांपने लगा। उसने मोहन से अपने प्राणों की भीख मांगी। मोहन ने गरज कर कहा, अधर्मी, जब तूने मेरी निर्दोष प्रजा को मारा था तब तुझे दया नहीं आई? जब तूने हमारे धर्म स्थलों को अपवित्र किया था तब तेरा धर्म कहां गया था? तेरे जैसे पापी के लिए धरती पर कोई जगह नहीं है। यह कहकर मोहन ने एक ही वार में वज्र सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया। वज्र सिंह के मरते ही उसकी सेना में भगदड़ मच गई। बिना राजा की सेना ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। मोहन ने अपने बचे हुए सैनिकों के साथ नगर में प्रवेश किया और बचे खुचे दुश्मन सैनिकों को भी मार भगाया। हरिपुर की प्रजा को जब यह समाचार मिला कि अत्याचारी वज्र सिंह मारा गया है और गोपाल का बेटा मोहन विजयी होकर लौटा है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे नगर में उत्सव का माहौल बन गया। लोगों ने मोहन को अपना नया राजा घोषित कर दिया। मोहन ने राजा बनकर सबसे पहले अपने राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने उन सभी लोगों की मदद की जिनका सब कुछ वज्र सिंह के अत्याचारों में लुट गया था। उसने फिर से अपने पिता की तरह ही धर्म और न्याय का राज्य स्थापित किया। जल्द ही हरिपुर पहले की तरह ही खुशहाल और समृद्ध हो गया। राजगद्दी पर बैठने के बाद मोहन सबसे पहले उस गुफा में उस रहस्यमयी साधु को धन्यवाद देने गया, जिनकी वजह से उसे यह जीत मिली थी। पर जब वह गुफा में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उसने आसपास बहुत ढूंढा, पर उन साधु का कहीं पता नहीं चला। मोहन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उसकी नजर गुफा की दीवार पर पड़ी। वहां कोयले से एक चित्र बना हुआ था, भगवान कृष्ण का चित्र, जिनके सिर पर मोर पंख था और होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान। चित्र के नीचे लिखा था, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मोहन समझ गया, वह कोई साधारण साधु नहीं थे। वह स्वयं उसके पिता के आराध्य, उसके कुलदेवता भगवान श्री कृष्ण थे, जो उसकी मदद करने साधु के वेश में आए थे। यह सोचते ही मोहन की आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। वह वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मेरे पिता ठीक कहते थे, आप हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। पहले आपने मेरे पिता की ईमानदारी की परीक्षा लेकर उन्हें फल दिया, और आज आपने मेरी भक्ति की परीक्षा लेकर मुझे विजय दिलाई। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। उस दिन से मोहन का विश्वास भगवान पर और भी दृढ़ हो गया। उसने अपना पूरा जीवन एक राजा के रूप में प्रजा की सेवा करते हुए और एक भक्त के रूप में भगवान की भक्ति करते हुए बिताया। गोपाल और मोहन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जो इस बात का प्रमाण है कि ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चलने वालों की नाव का खेवनहार स्वयं भगवान होता है। वह परीक्षा जरूर लेता है, कभी गरीबी देकर तो कभी संकट में डालकर, पर अंत में वह अपने भक्त को कभी डूबने नहीं देता, बल्कि उसे हर मुश्किल से पार लगाकर विजय का ताज पहनाता है। यही है ईमानदारी का सबसे मीठा
और सच्चा फल।